Hello everyone, welcome to my YouTube channel Practical Spoken English by RBS। इस वीडियो का टॉपिक है कि यूज टू या यूज टू, केप्ट ऑन या कीप ऑन, अदरवाइज या और एल्स का इस्तेमाल कब और कहां करना चाहिए, इनके मतलब क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स का भी सहारा लेंगे और क्लियर करेंगे कि सही इस्तेमाल इनका कब और कैसे स्पोकन इंग्लिश में किया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है, या यूं कहें कि वर्ब है, यूज्ड टू या यूज टू। यूज्ड टू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूज टू का मतलब है आदी होना, कोई चीज हैबिचुअली कोई एक्शन करना या कोई चीज आदतन होना, रेगुलर होना। दूसरी बात, ये पास्ट में जो एक्शन हुआ करता था उसके लिए यूज होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं होगा। तीसरा, एक ऐसा एक्शन जो अक्सर होता था लेकिन अब नहीं होता है, उसमें हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह नशे का आदी था, ही वॉज यूज टू ड्रग्स। मैं अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेला करता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, क्या तो फुटबॉल, कब तो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। यूज टू का प्रयोग, यूज टू का इस्तेमाल हम कोई चीज यूज करने के लिए भी करते हैं। जैसे इस दवा का उपयोग, इस्तेमाल बुखार ठीक करने के लिए किया जाता है, तो उसमें हम यूज टू का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। दिस मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट फीवर। इस कानून का इस्तेमाल बच्चों का शोषण रोकने के लिए किया जाता है। इसको हम कैसे बोलेंगे? ये कानून इस्तेमाल किया जाता है, दिस लॉ इज यूज्ड। रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, दिस लॉ इज यूज्ड टू प्रिवेंट बच्चों का शोषण, चाइल्ड एब्यूज। दिस लॉ इज यूज्ड टू प्रिवेंट चाइल्ड एब्यूज। और यूज टू का इस्तेमाल कहां होगा? ये एक्सेप्शनली केवल जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो, जैसे क्या वह किताब पढ़ा करता था, तो डिड ही यूज टू, इसमें डी नहीं लगेगा, यूएसई केवल लगेगा। डिड ही यूज टू रीड बुक्स। क्या वह फुटबॉल खेला करता था, डिड ही यूज टू प्ले फुटबॉल। अब इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, क्या वह फुटबॉल नहीं खेला करता था, तो डिडंट ही यूज टू प्ले फुटबॉल। ये यूज टू केवल एक्सेप्शनली इसी वाक्य में डिड या डिड जहां लगेगा इस्तेमाल होगा। बाकी पास्ट के हैबिचुअल, अक्सर होने वाले एक्शन को बताने के लिए
यूज्ड टू का ही प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं कि केप्ट ऑन या कीप ऑन का इस्तेमाल कब और कैसे इंग्लिश में किया जाता है। कीप ऑन का इस्तेमाल उस एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है जिसमें कंटिन्यूटी हो, जो लगातार होता रहता हो। यूज्ड टू का इस्तेमाल था कि हैबिचुअली होता रहता था, लेकिन वो उस कंटिन्यूटी को नहीं दिखाता है। दूसरी बात, कीप ऑन का इस्तेमाल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए तब किया जाएगा कि जब किसी एक्शन में कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूटी, जैसे वह सोता रहता था। तो कीप ऑन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? सेकेंड फॉर्म, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। सोना वर्ब है, उसमें आईएनजी लगेगा। वह फुटबॉल खेलते रहता था, खेला करता था नहीं, खेलते रहता था। ही केप्ट ऑन प्लेइंग फुटबॉल। या वह सोता रहा था, यानी सोने का जो एक्शन था उसमें कंटिन्यूटी थी। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, यानी जैसे एक वाक्य हम बनाए कि घर में चोर घुसा और वह सोता रहा था। द thief entered the house and he kept on sleeping, और वह सोता रहा। वह परीक्षा में फेल कर गया, लेकिन वह कोशिश करता रहा। He failed in the exam, वह परीक्षा में फेल कर गया, लेकिन but he kept on trying, वह कोशिश करता रहा, यानी रेगुलरली एक एक्शन लेता रहा। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप ऑन रीडिंग। मैं जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग। मैं उससे बात करता रहता हूं, आई कीप ऑन टॉकिंग। किससे? टू हिम। और इसी तरीके से कीप ऑन प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगेगा तो कीप ऑन होगा, पास्ट में केप्ट ऑन होगा, और फ्यूचर में मैं उससे मिलता रहूंगा, आई विल कीप ऑन मीटिंग हिम, यानी रेगुलर कंटिन्यूअस मिलता रहूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन ट्राइंग। तो कीप ऑन का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी एक्शन में कंटिन्यूटी हो, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। और यूज टू का इस्तेमाल तब करते हैं जो पास्ट में हो गया, होता रहता था हैबिचुअली, अक्सर, लेकिन कंटिन्यूटी पर कोई स्ट्रेस नहीं है। और यूज्ड टू प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये फर्क है। और लास्ट जो है अदरवाइज और एल्स, हिंदी में इनका अर्थ है दोनों का, नहीं तो, और एक ही मतलब है। नॉर्मली दोनों एक ही हैं, सिनोनिमस है, इनका इस्तेमाल एक दूसरे के बदले
नॉर्मली होता है और हो सकता है, अदरवाइज और एल्स। लेकिन एक माइनर फर्क यह है कि जब कोई सीरियस बात कहनी हो तो अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं, और कोई उतनी सीरियस बात नहीं है और एल्स की बात कहते हैं, और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यू शुड नॉट वायलेट द लॉ, तुम्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज द पुलिस माइट टेक एक्शन अगेंस्ट यू, यानी नहीं तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो। यू शुड स्टडी हार्ड, अदरवाइज नहीं तो यू में फेल इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो। अब एक अगला सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हें स्टेशन समय पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर सकते हो। तो इसको कैसे कहेंगे? यू शुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अदरवाइज के बदले ज्यादा एप्रोप्रिएट यहां पे है, और एल्स यू में मिस द ट्रेन, यानी तुम ट्रेन मिस कर सकते हो। तो अदरवाइज या और एल्स सिनोनिमस है, एक दूसरे का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है और दोनों का मतलब नहीं तो होता है। लेकिन जहां कुछ सीरियस मैटर हो तो अदरवाइज का यूज करना ज्यादा सही रहेगा, और नहीं तो फिर और एल्स। तुम मुझसे ठीक से बात करो, नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात करो, यू टॉक टू मी, ठीक से, प्रॉपरली, नहीं तो यहां पर सिंपल बात है, और एल्स मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगेगा। देयर इज नो नीड टू टॉक, बात करने की जरूरत नहीं है। टू मी, टॉक टू मी, यू टॉक टू मी प्रॉपरली, और एल्स देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी, नहीं तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में ऐसा करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, नहीं तो जहां पर ये कंजक्शन है जो दो फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़कर एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, एक मतलब देता है, अदरवाइज और एल्स। तो ये कंजक्शन है, यू डू दिस और एल्स दिस विल हैपन, तुम ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि यूज टू, कीप ऑन, अदरवाइज या और एल्स
का मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स लेकर समझा कि उनका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स समझ के और सेंटेंसेज आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश और बेहतर हो सके। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल क्लिक कर दें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम जब बनाएंगे फ्यूचर में तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।